हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार के कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल के बाद देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है और 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। यहाँ पे कुछ क्लासेस और एज बता रखी है कि इस एज का बच्चा जो है वो इस क्लास में स्टार्ट हो जाएगा होना। ठीक है, तो ये कुछ आप यहाँ पे एज देख सकते हैं, नर्सरी का, KG जो भी आगे है। ठीक है, पूरी 12वीं तक आपको ये पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे जारी कर दी गई है एज के हिसाब से। उसके बाद आती है हमारी कुछ खास बातें। यहाँ लिखा है कि केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड। इस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बोला गया है कि सिर्फ 12th क्लास में आपका बोर्ड होएगा। यहाँ पे लिखा है कि 10वीं बोर्ड ख़त्म, कि जो 10वीं की बोर्ड है वो ख़त्म है, 10वीं बोर्ड नहीं होगा। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा यानी कि जो मदर टंग है, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, वो अब नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अब जो 10th का बोर्ड है उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी, यानी कि अब 9वीं क्लास से 12वीं तक जो है सेमेस्टर में परीक्षा होगी। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि पहले सेमेस्टर सिस्टम था जो मेरे ख्याल से बाद में हटा दिया गया। अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो सेमेस्टर नहीं है, वो लास्ट में आपको सारे एग्ज़ाम जो सिलेबस होता है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी, यानी कि आपका सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 जो कि अभी चला हुआ है उस फॉर्मूले के तहत ही पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की अब कर दी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी और 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में MA कर सकते हैं। MA के बारे में बोल रखा है कि 4 साल की डिग्री वाले जो स्टूडेंट हैं वो 1 साल में MA कर सकते हैं। हमको पता है कि आप चाहे MA कर रहे हैं आप, तो आपको 2 साल का करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि आपको जो है वो 1 साल में आपका MA आप कर सकते हैं। और ये भी लिखा है कि MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी MA के छात्र हैं किसी भी भाषा में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो PhD सीधा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। यानी कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और बीच में आपने कोई और कोर्स शुरू करने की डेट भी आ चुकी है, तो आप जो पहले कोर्स कर रहे थे उसको आप थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे और जो आप नेक्स्ट कोर्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपके पास प्रेशर था कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ कि उसके बाद ही मैं दूसरा कोर्स शुरू कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर आप कोई कोर्स शुरू कर चुके हैं, आप दूसरा कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले वाले को ब्रेकअप कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हैं उसे। हायर एजुकेशन में भी हुए कई सारे सुधार, और सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 50,000 कॉलेज हैं, 35,000 जो है इसमें कॉलेज हैं, और सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। यानी चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट हो, चाहे और भी किसी भी तरह के स्कूल हों, उन सभी में जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में न्यू चेंजेस लाए गए हैं वो सारे स्कूलों में लागू किए जाएंगे। और ये धर्मेंद्र प्रधान, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा जो है इसको हाल ही में इस